2 मई का दिन गुजरात की तारीख में अहमियत हासिल कर गया जब इस सरजमीन पर भी पाकिस्तान के कानून 295B और 295C के तहत काफिरों में से एक खानदान के 6 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। खुशाब और जहलम के बाद गुजरात में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद हो चुके, जहाँ बानी और सिपा सलार आलमी तहरीक खत्म नबूवत कलंदर दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जलवागर हुए। गुजरात के खत्म नबूवत के सिपाहियों ने इंतहाई वलवला अंगेज अंदाज अपनाते हुए अपने सिपा सलार का भरपूर इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने खत्म नबूवत के झंडे उठा रखे थे, जहां वफादारान खत्म नबूवत नामवर उलमाए दीन और नाथवा हजरात के साथ साथ मुख्तलिफ दीनी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी खत्म नबूवत से वफादारी का इजहार करते हुए भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन ने खत्म नबूवत के सिपा सालार को खुशामदीद कहते हुए अपने पैगामात में कहा कि इस वक्त मुल्की हालात के पेश नजर हमें मुत्तहिद रहने की जरूरत है और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की आमद का मकसद दरअसल हमें इस्लाम पर साबित कदम रहने और इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ खत्म नबूवत पर कामिल ईमान का दर्स देना है। कॉन्फ्रेंस से हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने अपने पैगाम में फरमाया, इधर वफादारी उधर गरदारी, ये न कीले थी न कांटे थे न छुरियां थी, ये खत्म नबूवत की सदा थी। इसलिए याद रखो, अब आपको समझ आनी चाहिए, अपने रिश्ते दारू से, अपने तल्लक दारू से वो जो छोड़ के भाग गए, आप आंखें खोल के देखो, इसके पीछे इतने बड़े प्रोपेगेंडे के पीछे वजह यही थी, तुझे 200 करोड़ दिया जाएगा तो खत्म नबूवत से 2 कदम पीछे हटाया जाए। मैंने कहा 200 करोड़ को मैं अपनी जूती की नोक में मारता हूं, हुजूर ही ताजदार खत्म नबूवत है। और ये हुजूर के दीन में किसी को जबरदस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत से दाखिल किया जाता है। ये जवान खड़े होकर कहें कि आपके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जली है, तो फिर आपने कलमा पढ़ा है या किसी ने जबरदस्ती पढ़ाया है या किसी ने पैसे दिए, ये आपके सामने मौजूद है, क्योंकि नमाज का वक्त है, ये आपके सामने मौजूद है। इनके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा की अगर शम्मा जली है तो उठकर हम सब से मिलकर ये सदा बुलंद करेंगे, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर सरकार जी ने आने वाले शुरका को दम फरमाया और खुसूसी दुआ फरमाई। गुजरात की सरजमीन पर इस कॉन्फ्रेंस में हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के खत्म नबूवत के सिपाहियों ने मिलकर मुनकरीन और मुनाफिकीन के गिरोह से एक ही खानदान के 6 अफराद को इस्लाम की तरफ बुलाया। वालिदैन और उनके 4 बेटों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर उनकी खत्म नबूवत पर कामिल ईमान का इजहार किया और इस्लाम कबूल किया। इससे पहले ये पाकिस्तान के कानून 295B और 295C के तहत काफिर थे और इससे पहले ये खानदान मुनकरीन खत्म नबूवत की तरह कलमा भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, महफिल मिलाद में भी जाते थे, रोजे भी रखते थे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते थे और इसी वजह से ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक शख्स जब कलमा हक पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता गया, एक एक बार हक बादशाह सरकार ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा बुलंद करते गए। नाजरीन, आप भी मुनकरीन खत्म नबूवत पर अपने इर्द गिर्द नजर रखें। ये वही लोग हैं जो इसी तरह हमारी नस्लों को खामोशी के साथ अपने फितने में दाखिल करते हैं और तरह तरह के लालच और मुराद देने के वादे करते हैं। ये मुनकरीन खत्म नबूवत दरअसल हमारे मुल्क पाकिस्तान को तोड़कर हमारी नस्लों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान में एक तरफ तो बॉर्डर पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक खामोश, खतरनाक और आस्तीन का सांप मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना और गिरोह छुपकर हमारे खिलाफ एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो हमारी नस्लों का हाल फलस्तीन जैसा करना चाहते हैं और आस्तीन के सांपों की सहूलतकार झूठे पीर हमारे मुल्क पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो हमारे कानून की 295B और 295C की शिक को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे झूठे पीरों के पीछे उलमाए कराम और मुफ्तियाने उज़ाम सवाल उठा चुके हैं और सबूत भी पेश कर चुके हैं और यहाँ एक कामिल वली खत्म नबूवत की तरफ हमारी नस्लों को बुला रहा।